नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे समय दिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए। छोटा सा एक विचार मन में आया और मेरा मन प्रेरित हुआ कि मैं आपसे बात करूं। मेरे विचार शायद आपको पसंद आए। जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स करते हैं तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है, हमारा ध्यान वैसे वैसे गिरता है। हमारे कंसर्न्स कम होते हैं, हमारी अवेयरनेस कम होती है अपने आसपास के प्रति। मैं यहाँ एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग बहुत साधना में हैं, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं। वो लोग मेरी बात से उतने सहमत नहीं होंगे और मेरी ये बात शायद उनके लिए है भी नहीं, लेकिन मैं एक नॉर्मल अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा ध्यान गिरता है, हम पर अहंकार हावी होता है, अहंकार हमारा प्रबल होता जाता है और इस अहंकार की प्रबलता से हमारा विवेक गिरता है। और जैसे ही हमारा विवेक गिरता है, हमारी बुद्धि का विकास रुकता है, यानी कि हम अपने ज्ञान को, हम अपनी नॉलेज को विजडम में नहीं बदल पाते। और यहाँ से हमारी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में एक ब्रेक लगती है, हमारे कार्यों में एक ब्रेक लगती है, हमारी अचीवमेंट्स में एक ब्रेक लगती है, हमारे ज्ञान के अर्जन में एक ब्रेक लगती है। अब अहंकार ना आए या ध्यान न गिरे। ध्यान अगर नहीं गिरता तो वो तब तक नहीं गिरता जब तक आप ऋणी हो। अगर आप ऋणी हैं तो आप हमेशा अवेयर रहेंगे, आप हमेशा कंसर्न रहेंगे। अब ऋणी होने का माने ये नहीं कि आप 100-200 करोड़ का ऋण ले लें या 20, 25, 30, 40, 50 हजार का ऋण ले लें या 1 लाख रुपए का ऋण ले लें ताकि आप ऋणी महसूस करते रहें। नहीं, यहां ऋणी होने का मतलब ये नहीं है। इससे हमारा अहंकार कम नहीं होगा। यहां पे जो मेरे मन में एक सिंपल सी बात आई वो ये आई कि यदि हमें ऋणी होना है तो हमें अपने सांसों की तरफ अवेयर होना पड़ेगा। यदि हम दिन भर में 3, 4, 5 बार अपने सांसों की तरफ ध्यान दें, अपने सांसों से अवेयर हो जाएं और अपनी आती हुई सांस को, अपनी छोड़ी जाने वाली सांस को महसूस करें, तो हमारा ध्यान हमारे पूरे शरीर की तरफ चला जाएगा। जब हमारा ध्यान हमारे शरीर की तरफ जाएगा, हमारे अंग की तरफ जाएगा कि हमारे अंग कैसे काम कर रहे हैं। हम तो सारा दिन उनकी तरफ देखते भी नहीं और फिर भी वो काम करता रहता है, हमारा शरीर चलता रहता है, हमारे अंग अपना अपना काम करते रहते हैं। तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस आएगी कि हमारा शरीर जो है वो है हमारा, लेकिन चला कोई और शक्ति रही है, कोई और ऊर्जा है जो हमसे, हमारे बस में ना होते हुए भी हमारे शरीर को चला रही है। तो ये जो आनंद की अनुभूति आएगी, ये आनंद की अनुभूति हमको ऋणी करेगी किसी और ऊर्जा का, किसी और शक्ति का। ये शक्ति, ये ऋण जो हमारे अंदर जागेगा, ये हमारे को कर्म करने में प्रोत्साहित करेगा। ये जो छोटी सी चेतना हम चढ़ेंगे सीढ़ी, सबसे निचली सीढ़ी चढ़ेंगे, ये चेतना हमको कर्म के प्रति जागरूक करेगी। हमारा मन करेगा कि हम दूसरों के लिए काम करें। अपने प्रोफेशनल सेटअप में भी जब हम इस तरह की जागृति से जागेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे आसपास हमारे लिए कितने लोग काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं कर रहा हूं, ये सब लोग कर रहे हैं, तभी मेरा काम हो रहा है। अगर आप इसको इस तरह से समझें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये चेतना जो जागी,
ये चेतना की सीढ़ी जो हम चढ़े, उससे जो हमारा आनंद हुआ, उससे जो हमें ऋण महसूस हुआ, वो ऋण हमको प्रेरित करेगा कर्म करने के लिए, दूसरों के लिए काम करने के लिए, वो आनंद दूसरों में बांटने के लिए। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि हम फिर से वही सोचें कि हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे तभी हम दूसरों के लिए, तभी हम दूसरों के प्रति काम कर पाएंगे, या हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा तभी हम सबके लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात मेरी समझ में आई है छोटी सी, कि हम अगर दूसरे व्यक्ति को छोटी सी प्रेरणा दें तो भी वो बहुत बड़ी चीज है। यदि आपके आसपास, आपकी पहचान में कोई आपका मित्र, कोई जानने वाला, कोई ना जानने वाला भी अगर आपसे बात कर रहा है और आपको लगे कि ये परेशान है, ये किसी तंगहाली में है, तो आप उससे बात करें। और अगर आप उसके जीवन के बारे में जानते हैं तो आपको याद आएगा कि इसने जीवन में किस किस तरह के काम किए हैं। तो आप उसको कह सकते हैं कि आज बेशक आपके पास खुशियों की कमी हो सकती है, आज बेशक आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन आप याद कीजिए उस घटना को, अपने उस काम को, उसका चित्रण उसके सामने कर दीजिए। उस चित्रण से जो उसको खुशी मिलेगी, जो स्व प्रेरण उसको मिलेगा, जो सेल्फ मोटिवेशन उसको आएगा, जब वो उसकी चेन बना लेगा अपने लिए, तो वो धीरे धीरे करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा, अपनी परेशानियों को खत्म करता जाएगा, अपनी परेशानियों को जीतता चला जाएगा। जब वो अपनी परेशानियों को जीतकर आनंद में आएगा तो आपको दुगना आनंद मिलेगा, आपको दुगना उत्साह मिलेगा। आप इस बात को सोचिएगा जरूर। जब आपने एक व्यक्ति को उत्साहित किया, जब वो उत्साहित हो गया, जब वो आनंदित हो गया और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा, तो जाहिरी तौर पे वो आगे भी प्रेरणा देगा। और ये प्रेरणा का जो उत्प्रेरण है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से फिर पहले को, जब सब तरफ ये प्रेरणा रहेगी, हमारे आसपास सभी लोग उत्साहित रहेंगे, तो सबको ये लगेगा कि मेरा काम कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, और सबको और प्रेरणा मिलेगी। उस समय देखिए कि कितनी हमारे आसपास जागृति आएगी, कितना हमारे आसपास उत्साह आएगा, और उससे कितनी समृद्धि हमारे आसपास जन्म लेगी। और ये समृद्धियां सबके लिए होंगी। मेरे को ये छोटी सी बात समझ में आई और मुझे ये समझ में आया कि इस प्रेरणा से बड़ा कर्म कोई और है नहीं, इस प्रेरणा से बड़ी कोई दान और है ही नहीं, और यही एक रास्ता है परमार्थ का, यही यथार्थ है, और यही शायद मोक्ष का रास्ता है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो मुझे वापस प्रेरित कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो और सबसे शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे यही कामना है कि जितनी जल्दी हो सके किसी और को प्रेरित करें, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। खूब प्रेरित करें, खूब प्रेरित रहें, खूब आनंद में रहें, और खूब तरक्कियां, समृद्धियां प्राप्त करते रहें।